बजट संतुलित और सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2021-22 के बिहार बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट संतुलित और सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास दर डबल डिजिट में रही है। यह बजट विकास दर को और गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के कुल बजट व्यय का आकार 2,18,302.70 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य के विकास योजना मद में 1,518.86 करोड़ रुपए एवं स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,17,783.84 करोड़ रुपए है। इस बजट में शिक्षा विभाग के लिए 38,035.93 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में 36,971.29 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत मद में 1,064.64 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में 8% से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है। स्वास्थ्य विभाग के लिए गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 21% से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु 13,264.87 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में 10,827.19 करोड़ रुपए तथा पूंजीगत मद में 2,437.68 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क प्रक्षेत्र में व्यय किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सड़क प्रक्षेत्र में 15,227.74 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत मद में 2,850.00 करोड़ रुपए अनुमानित है। पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मद में 93% से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है। वर्ष 2021-22 में कुल 7,850 किलोमीटर ग्रामीण पथों एवं 731 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य कराने का लक्ष्य है, जिस पर कुल 4,518 करोड़ रुपए व्यय प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 8,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों की मरम्मत उन्नयन किए जाने का लक्ष्य है, जिस पर कुल 2,000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा समाज कल्याण से संबंधित विभागों द्वारा 12,274.49 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कल्याण प्रक्षेत्र के बजट में 3% से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा प्रक्षेत्र में वर्ष 2021-22 में 8,560.00 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में 7,047 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत मद में 1,513 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा विभाग के बजट में 53% से अधिक वृद्धि प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,671 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन स्कीम हेतु 600 करोड़ रुपए, हर खेत तक सिंचाई का पानी स्कीम हेतु 550 करोड़ रुपए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति अंतर्गत विभिन्न स्कीम हेतु 550 करोड़ रुपए, पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास स्कीम हेतु 500 करोड़ रुपए, उद्यमिता विकास की स्कीम हेतु 400 करोड़ रुपए और सभी गाँव सोलर लाइट हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त 7 निश्चय 1 योजना की विभिन्न स्कीमों के रखरखाव एवं अनुरक्षण मद में तथा जल जीवन हरियाली मिशन स्कीम हेतु राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया है। आज प्रस्तुत किए गए बजट के पश्चात मुख्यमंत्री बिहार विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आज बजट पेश करते हुए बहुत अच्छे ढंग से संक्षेप में सारी बातें बताई हैं। बजट के महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा भी की। हम लोगों ने बजट में हर क्षेत्र का ख्याल रखा है। पिछली बार शुरू की गई 7 निश्चय की योजना के अंतर्गत जो काम बचे रह गए, जैसे कुछ जगहों पर सड़कों एवं पक्की गली का निर्माण या हर घर नल का जल का काम पूर्ण नहीं हुआ है, उन सारे कार्यों को पूर्ण करने का भी बजट में उल्लेख किया गया है। हम लोगों की कोशिश होगी कि जितनी योजनाएं पहले से चल रही हैं उन्हें 1 वर्ष के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो काम चल रहे हैं उसे निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 की परिकल्पना की गई है, उसे कैबिनेट ने पास किया है। विभिन्न विभागों ने इसके लिए जरूरी योजनाएं बनाई हैं। इस बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है और नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सारा काम शुरू हो जाएगा। कृषि, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पर और ज़्यादा पैसा खर्च करने का निर्णय लिया गया है। पिछले 11-12 माह से कोरोना का दौर चला है, जिसका प्रभाव पड़ा है। कोरोना के दौर में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र से सहयोग तो मिला है, साथ ही राज्य सरकार ने भी बड़े पैमाने पर राशि व्यय की है। इस पर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि व्यय की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में अगले साल के लिए एक एक चीज का प्रावधान किया गया ताकि बिहार की प्रगति हो। हम लोग इस बात को लेकर वचनबद्ध हैं, इसका अनुपालन करना चाहते हैं, क्रियान्वित करना चाहते हैं, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है। कोरोना काल में पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा, इसके बावजूद हम लोग सभी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके सहयोग से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में हर प्रकार से लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करेंगे। आज के बजट के बारे में तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई है। बजट प्रस्तुत कर दिया गया है और इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है और बहुत अच्छे ढंग से संक्षेप में वहाँ भाषण दिया विधानसभा में, और उसके बाद बजट के महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा भी कर दी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम है कि हम लोगों ने बजट में हर क्षेत्र के बारे में ख्याल रखा। एक तो मौलिक चीज़ आप समझिए कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं और खास करके जो 7 निश्चय पिछली बार हमने शुरू किया था, उसमें जो चीज़ें जैसे कुछ जगहों पर सड़कों का निर्माण या हर घर नल का जल, उसका कुछ जगह पर काम जो रुका हुआ बचा है, उन सब चीज़ों के बारे में सारा प्रबंध कर दिया गया है। और ये इस बार का बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये पूरी कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर जितनी भी चीज़ें है पहले से चल रही हैं उस काम को पूरा कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो काम हो रहा है उसको आगे निरंतर रूप से बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावे हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पूरे तौर पर चर्चा कर दी है कि जो नया जो आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 की परिकल्पना की गई है, उसके बारे में जो कुछ भी कैबिनेट ने पास किया, और जब कैबिनेट ने पास किया तो विभिन्न विभागों ने इसके लिए जो जरूरी योजनाएं हैं उस पर काम किया और बनाया है। और इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है, इस पर सारा काम हम लोगों का शुरू हो जाएगा नए वित्तीय वर्ष में 21-22 में। और पूरे तौर पर उन सब चीज़ों के लिए जो कुछ भी है, तो पहले की स्कीम, आगे की स्कीम, और आप जानते हैं एग्रीकल्चर के लिए जो ध्यान दिया जाता है उसके बारे में, सड़कों के बारे में, और सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों पर और ज़्यादा पैसा खर्च करने के बारे में निर्णय लिया गया है। तो सब लोगों को जो सुविधा मिलेगी उस सब चीज़ के लिए प्रावधान है। ऐसी परिस्थिति में भी, जबकि आप जानते हैं कि इस बार जो पिछले 11-12 महीने से जो कोरोना का दौर चला है तो उसका तो एक प्रभाव पड़ा ही है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम लोगों का मन है कि हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। और कोरोना के दौर में भी जो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र का सहयोग तो मिला ही है, लेकिन राज्य सरकार ने भी जितने बड़े पैमाने पर राशि का व्यय किया है, 10,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा इस क्षेत्र में काम किया। तो ये सब काम तो किए ही हम लोग, लेकिन इसके आगे अगले साल के लिए और अच्छे ढंग से बिहार की प्रगति हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बजट में एक एक चीज़ का प्रावधान किया गया है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे तौर पर आपको बता दिया है और हाउस में भी बताया है, संक्षेप में ही एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने चर्चा कर दी है। और इसके अलावा आप लोगों के समक्ष भी इन लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को इस बात पर एकदम बिल्कुल, जिसको कहिए कि इसके प्रति हम लोगों का एकदम, जिसको कहिए कि डेडिकेशन है, हम लोग बिल्कुल इस बात को लेकर के वचनबद्ध ही नहीं है। हम उस पर अनुपालन करना चाहते हैं, उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं। उसके लिए बजट में
बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि आप जान रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पर पूरे दुनिया में, पूरे देश में सब पर असर पड़ा है, तो हम लोग उसके अलावे भी सब काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। सबका सहयोग मिलेगा, सब लोग मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने में रोजगार सृजन की बात भी कही गई है आने वाले 5 सालों में 20 लाख रोजगार सृजन की हाँ, वो भी कहा है। जो आजकल तो लोग बोलते रहते हैं 19 लाख 19 लाख, हम लोगों का 7 निश्चय 2 जो आत्मनिर्भर बिहार के लिए देखा नहीं है, उस पर लिखा हुआ है सरकारी और गैर सरकारी हर प्रकार से लोगों को प्रेरित करेंगे और 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए को रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम लोग काम करें। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देखिए वो तो बात नहीं समझते हैं, तो तीनों न बनेगा साहब। आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगा और जो हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं आपको इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बनेगा और उसके अलावा खेल के लिए भी एक विश्वविद्यालय बनाने की बात है। और चूंकि आप जानते हैं कि राजगीर में इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, तो यही तय किया गया कि और कहीं किसी जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो जान रहे हैं आज का तय नहीं है, ये तो 10 साल पहले से तय है और उस पर काम होना जितने बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, स्टेडियम से लेकर के एक एक काम वहाँ पर किस तरह से लोगों के खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए काम हो रहा है, इसलिए सोच करके ही सब लोगों ने विचार किया और कहा कि वहीं पर खेल के लिए विश्वविद्यालय बनाने की विश्वविद्यालय बनाना अच्छा होगा, बेहतर होगा, इसलिए किया गया। और बाकी हम लोग इंजीनियरिंग के लिए भी और मेडिकल के लिए भी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम लोगों ने तय कर लिया। और आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोगों ने आपस में देखना शुरू कर दिया है कि किसका कहाँ होगा, तो उसके लिए भी सब तैयारी चल रही है। और जब वो अंतिम हो जाएगा कि कहाँ पर और क्या बनेगा, तो उसके बारे में फिर बात इसको घोषणा की जाएगी, हम लोग बनाएंगे। बड़े बड़े जो मैचेस होते हैं मुख्यमंत्री जी अन्य राज्यों में, लगता है कि बिहार में भी स्पोर्ट्स अकेडमी बनने से वैसी प्रावधान काफ़ी अच्छा होगा। देखिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए तो आप जान रहे हैं हम लोग प्रारंभ से ही पूरी कोशिश करते हैं। उसके आगे लोगों को भी बढ़ावा देने के लिए हम लोग चाहते ही हैं कि नई पीढ़ी के लोगों को स्पोर्ट्स के प्रति, खेलकूद के प्रति भी आकर्षण होना चाहिए। सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं है, उसके अलावा खेलकूद के प्रति भी आकर्षण पैदा होता है, तो उसका स्वभाव ही नहीं बेहतर बनेगा बल्कि उसका भविष्य भी और बेहतर बनेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों के लिए कार्य। सर केस किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, प्रश्न पत्र लीक की फोटो डाली गई। आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारों पर केस किया जा रहा है सर, बिहार बोर्ड के पेपर मामले को लेकर। पत्रकारों को ही केस किया जा रहा है, पत्रकारों पर क्या सोशल मीडिया पर सर? नहीं, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब ये बात आई है तो हमने जरूर हमारे कार्यालय से ही ये पूछा गया है और उन लोगों को बताया गया है कि जो भी स्थिति है इसके बारे में बताइए। लेकिन अभी आप जानते हैं कि हम 2 बजे के थोड़ा पहले यहाँ पर लौट करके आए हैं, तब हमको जानकारी मिली कि यह बात जो उन लोगों ने कहा सही नहीं है, कि पूरे तौर पर देख करके जांच करके आप ही लोग मीडिया के समक्ष इन सब चीज़ों को बता दीजिए। और जो पहले एक बात आई थी, तो उसके बारे में जो बात आई थी तत्काल उस पर जांच करना, कार्रवाई करना, और कहा गया है कि हर दृष्टिकोण से एक एक चीज़ पर सजग रहिए और ताकि इस तरह से कोई नहीं कर सके। तो ये सब बातों के बारे में कहा गया है, लेकिन इसके डिटेल के बारे में आपको वही लोग बता दें।